I once read somewhere if there's a dream that appears too often, the universe is trying to send you a signal, a message. वो शायद हमें उस वक्त ना नजर आए, but then again we often miss out the most obvious things in our lives anyways. कुछ दिनों से मेरे ख्वाबों में कुछ आज़ाद परिंदे हैं. पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं. For the last so many years मुझे सुबह ऑफिस के लिए उठना हो तो मेरी हालत ऐसी हो रही होती है जैसे I'm auditioning for Sleeping Beauty. Minus the beauty bit of course. लेकिन अब जब मैं पूरा दिन सो सकता हूँ तो I'm always up at 6 in the morning जैसे टोरंटो में फजर की अजान मुझे ही देनी है. ये 9 to 5 कभी वैसे अजीब ही चक्कर है. किसी को इम्प्रेस करना हो तो आई वुड से आई वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स और ट्रेजरीज और एनीथिंग दैट साउंड्स अ बिट फैंसी. लेकिन सादा सी ज़ुबान में है ये एक बैंक की सरकारी नौकरी. And so my days would always start with suits and ties and fancy watches. और बाकी के दिन एक स्क्रीन के सामने बैठे नंबर्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स से लड़ते हुए गुजर जाते हैं. वैसे I'm probably one of the worst bankers in the history of the profession if I'm being honest about it. मगर पैसे काफ़ी मुनासिब से मिलते हैं और फिर वही बात के नौकरी की ते नखरा की. It's not really easy getting out of this cycle though. I've been wanting to move away from this corporate life and pursue something that's a little more creative, जैसे photography या फिर शायद filmmaking or even acting. मगर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स देखता हूँ तो वो कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं और ये बैंक की नौकरी एकदम से बहुत अच्छी लगने लगती है. लेकिन कुछ दिन पहले ये सब बदल गया मेरे लिए. I was actually in the middle of changing jobs when this virus struck. And so मेरा पहला दिन ही मेरा आखिरी दिन बन गया. तो फिलहाल ये टाई और सूट वाला तमाशा हुआ ख़त्म और लाइफ में आया एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर आई गेस. फिर नींद में वही आज़ाद परिंदा. यहाँ के मौसम का एतबार नहीं किया जा सकता. I'm pretty sure the weather app this morning said it was going to be a warm sunny afternoon. साथ में ना पैरेलल यूनिवर्स भी लिख देते तो काफ़ी बेहतर रहता. आजकल मेरे दिन यूं ही सड़कों पे आवारा घूमते हुए गुजरते हैं. यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने पे गवर्नमेंट ने $1000 का फ़ाइन रखा हुआ है. तो जो लोग वायरस से नहीं डरते वो इस फ़ाइन से ज़रूर डर जाते हैं. और मेरे आजकल के हालात में तो ये $1000 कोरोना से ज़्यादा ही ख़तरनाक है. ये केंसिंगटन मार्केट है. अगर टोरंटो में कभी हिप्पी मूवमेंट शुरू हुई तो वो यहीं से होगी. दिस प्लेस हैज़ अ वेरी केयरफ्री स्पिरिट. यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही बंदा दिखा जो मास्क पहने हुए था एंड he himself actually seemed pretty embarrassed about it. ज़्यादातर आर्टिस्ट ही रहते हैं यहाँ पे. Musicians, actors and painters, which kind of explains all this street art. Normally you would find someone playing a guitar or a band performing out here, लेकिन इन दिनों scene ज़रा सा मुख्तलिफ है for obvious reasons. And then I saw something rather strange. सड़क के बीच में बैठा हुआ ये बंदा playing a piano, जो शायद अपने घर से उठा लाया था. मुझे समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों करेगा. ना तो कोई ऑडियंस है यहाँ पे और ना ही कोई स्टेज. इसे इन सब चीज़ों की शायद परवाह भी नहीं है. ये बस उसका ख्वाब ही है और उसके लिए यही वजह काफ़ी है. हो सकता है किसी ने उसको रोका भी हो, लेकिन मुझे लगता है उसने ऐसे हर ख्याल को इसी पियानो के किसी हाई नोट से दबा दिया होगा. He is his own Mozart. Just a free bird. कुछ दिनों से मेरे ख्वाबों में कुछ आज़ाद परिंदे थे. थोड़ी देर लगी लेकिन मुझे समझने में. Most days life does not make sense. It just won't. हम कितनी भी कोशिश कर लें, we won't understand why certain things work out and some of them don't. I guess the only thing we truly have is our dreams, the ones we remember.
और ज़िंदगी भी शायद इन्हीं ख्वाबों को थामने का नाम है, और इन ख्वाबों के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का। कुछ आज़ाद परिंदे।